नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 18 जून है, रात के करीब 11 बजने वाले होंगे। मूवमेंट ऑर्डर पर चर्चा है पूरे बिहार में, हर जिले में एक ही चर्चा है। पुलिस मुख्यालय का मूवमेंट ऑर्डर 13 जून को जो ऑर्डर जारी हुआ था, नवादा और भोजपुर एसपी के मामले में 4 आईपीएस का तबादला, नीरज कुमार सिंह, कार्तिकेय शर्मा, प्रमोद यादव, अमरीश राहुल, 4 आईपीएस पदाधिकारी को चुनाव के बाद इधर उधर किया गया। गौरव मंगला साहब की पोस्टिंग नहीं हुई। डीजीपी साहब चाहते थे कि गौरव मंगला साहब की पोस्टिंग हो, और शालीन साहब जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, 2001 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, बताया जाता है कि पहले भी बीच में लौटे थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से। इनकी पोस्टिंग नहीं होने पर यह दूसरी चर्चा शुरू होने लगी है कि वो वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी जा सकते हैं। सरकार चाहेगी तो इनको एनएसयू मिल जाएगा, ये चले भी जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव कम देखा जाएगा क्योंकि ये 7 साल के बाद लौटे हैं। कुछ ही दिन, कुछ साल इनको भागल बिहार में इनको तैनात रहना पड़ेगा किसी न किसी पद पर, लंबे समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यही है, मूवमेंट ऑर्डर 13 जून को जारी हुआ और ये मूवमेंट ऑर्डर 2 तरह की चर्चा फिर शुरू होने लगी। सच्चाई को दबाने के लिए कुछ चर्चा लोग करने लगे कि बकरीद का त्यौहार था, इसीलिए मूवमेंट ऑर्डर को रोका गया। बकरीद का त्यौहार था, कोई फर्क नहीं था। जो वो आईपीएस पदाधिकारी चुनाव के समय बदले थे, वह पहले से उन जिले में तैनात थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 17 तारीख को बकरीद के दिन देर शाम ये ऑर्डर जारी हुआ। उसमें आईजी मुख्यालय राकेश राठी साहब का दस्तखत है और हर लेटर में पुलिस मुख्यालय के आदेश में यह लिखा रहता है, डीजीपी पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है। लेकिन उस लेटर में लिखा है, पुलिस मुख्यालय आईजी साहब का लेटर में है, आईजी राकेश राठी 2002 बैच के आईपीएस है, चूरू के रहने वाले हैं, बड़ा नाम है, भट्टी साहब के समय प्रभाव में है, चर्चा में है। तो राठी साहब ने का लिखा हुआ उसमें कि डीजीपी साहब मतलब पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार वह आदेश, मूवमेंट ऑर्डर जिसे हिंदी में गतादेश कहते हैं, वह 17 जून को निकला है। हमारे आप चैनल पर आप देखिएगा। लेकिन क्या रहस्य है, मूवमेंट ऑर्डर देरी से किया गया, मूवमेंट ऑर्डर रुका गया। मूल चर्चा पे आता हूं मैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है और सरकार का ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री का, तो ध्यान देना होगा। चर्चा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी कुछ अस्वस्थ चल रहे थे और इस बीच होम विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने इस ऑर्डर को जारी कर दिया, इस ऑर्डर को निकाल दिया। जो चर्चा है इसकी जानकारी डीजीपी साहब को किसी न किसी पदाधिकारी के माध्यम से या कहीं न कहीं मिलती होगी, ये चर्चा है। और तो डीजीपी साहब ने देखा भाई कि सबका बदली हुआ है और गौरव मंगला साहब की पोस्टिंग नहीं हुई और एक आईपीएस पदाधिकारी, चर्चा है। और सरकार को, बड़े बड़े पदाधिकारी को एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी आईपीएस पदाधिकारी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन, एक आईपीएस पदाधिकारी के परिवार का व्यक्ति उस जिले में जहां वो तैनात है, उसकी दोबारा पोस्टिंग हो जाती है। उस पदाधिकारी, हर आईएएस आईपीएस पदाधिकारी उक्त आईपीएस के बारे में चर्चा करते हैं कि इनकी भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत है। तो राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। आम पब्लिक में मैसेज जा रहा है, पदाधिकारी के बारे में गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारी को चिन्हित कर फील्ड से हटाना चाहिए। इससे पुलिस विभाग की बदनामी होती है। और डीजीपी है आरएस भट्टी, तो डीजीपी साहब आप भी ध्यान दीजिए। लगातार कई तरह की चर्चाएं होती रहती है और आप निर्णय लेने के लिए आप में क्षमता है। पहले के कई बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी डीजीपी के पद पर रहे, लेकिन डीजीपी के पद की गरिमा आपने बढ़ाई है, डीजीपी का पद का सम्मान आपने बढ़ाया है और डीजीपी को क्या निर्णय लेना चाहिए इसको लेकर भी चर्चा होती है।
तो डीजीपी साहब जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लेकर जिनकी शिकायतें होती है उन पर आप ध्यान बनाए रखिए। लेकिन क्या चर्चा है, आखिर गतादेश तो 17 जून को देर शाम जारी हो गया, लेकिन मूवमेंट ऑर्डर जिसे गतादेश कहते हैं इसका रहस्य बरकरार रहेगा। इस मामले में क्या जानकारी मिलेगी, क्या चर्चा होगी, इस पर भी हम आपको खबर बताएंगे। लेकिन बताया जाता है हाल फिलहाल डीजीपी साहब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से निजी तौर पर मुलाकात की है। उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बताई जा रही है, लेकिन क्या सच है, मूवमेंट ऑर्डर इतने दिन क्यों रोका गया और 17 तारीख को बकरीद के ही दिन मूवमेंट ऑर्डर जारी होता है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बनी हुई है। लेकिन सरकार में बैठे आला अधिकारियों को हर गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अब जैसे चुनाव समाप्त हो गया है, डीजीपी साहब आप जब से पदभार ग्रहण किए हैं एक चर्चा बड़ी होती रहती है, फाइलों में पुलिस मुख्यालय के महत्वपूर्ण फाइलों में काम रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है। जो चर्चा है कि आईजी राकेश राठी, पी कन्नन साहब, इनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग की फाइल पेंडिंग बताए जाने की चर्चा लगातार हो रही है। तो इस पर भी डीजीपी साहब ध्यान दीजिए कि कौन कौन महत्वपूर्ण कार्यों, हाईकोर्ट से जुड़े हुए, न्यायालय से जुड़ी हुई, अन्य विभाग से संबंधित फाइल कहां कहां पेंडिंग है और वह क्यों रुकी हुई है, उसका काम, उसका कार्य का निष्पादन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम सच दिखाने का हम जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पुलिस महकमे की क्या ताजा और क्या अपडेट खबर रहेगी वह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पुलिस मुख्यालय ने बकरीद के दिन जारी किया मूवमेंट ऑर्डर। सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने मूवमेंट ऑर्डर जारी करने में क्यों की देरी? मूवमेंट ऑर्डर का बना रहेगा रहस्य। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, अभी तो मूवमेंट ऑर्डर रोका गया। डीजीपी साहब रेंज में आने वाले जिले में जो घटना अखबार की सुर्खियों में बनी हुई है उस पर पुलिस मुख्यालय का ध्यान क्यों नहीं है? पहले पर आया होता था कि गंभीर घटनाओं की खबर अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित होती थी तो पुलिस के वरीय पदाधिकारी मामले में संज्ञान लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कितना उचित है? डीजीपी साहब जिले में पुलिस अफसर की कार्यशैली पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। आखिर पुलिस मुख्यालय ने मूवमेंट ऑर्डर जारी करने में इतनी देरी क्यों की है? मूवमेंट ऑर्डर की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में होती देखी जा रही है। डीजीपी साहब हाल फिलहाल बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें कई आपराधिक घटनाओं को लेकर आपके द्वारा क्या समीक्षा बैठक की गई? लगातार पुलिस मुख्यालय में चर्चा होती रहती है कि कई महत्वपूर्ण फाइल आईजी हेडक्वार्टर के यहाँ पेंडिंग बताई जा रही है। डीजीपी साहब महत्वपूर्ण फाइलों पर भी आप अपना ध्यान दीजिए। पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए। डीजीपी साहब हाल फिलहाल बिहार में कितने जिले में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है? पटना राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हुई हैं उसमें पुलिस ने क्या बेहतर किया है और क्या खराब किया है, इस बिंदु पर कौन पुलिस पदाधिकारी समीक्षा करेगा? हाल फिलहाल पूरे बिहार में भूमाफियाओं के द्वारा आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। जमीन के विवाद के कारण लगातार घटनाएं घट रही हैं। इस बिंदु को पुलिस अफसर को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर भूमाफिया और जमीन संबंधित मामले को लेकर कितनी घटनाएं पूरे बिहार में हुई हैं? इन गंभीर बिंदुओं को लेकर आपके द्वारा समीक्षा बैठक की गई या नहीं? हमारा कार्य है, हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। सही और सच्ची खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।